लगता है वर्ल्ड वॉर 3 होके ही दुनिया को चैन आएगा। और ये कैसे होगा और यूके में इसका अपना क्या किरदार है वर्ल्ड वॉर 3 के लिहाज से आज बात करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं यूके विद बेनज़ीर। जी जनाब, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के आगाज़ पे है। ठीक है, पहली बात ये है कि कहते हैं ना कि दूसरे की जंग में अगर आप हिस्सादार बनोगे तो आपके साथ भी यही होगा। कुछ हमारे यूके के प्रेसिडेंट ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कुछ किया कि यूक्रेन की जंग में ये लोग कूद पड़े, जबकि यूक्रेन एंड रशिया की आपस की जंग थी। इसमें यूके को घुसने की ज़रूरत नहीं थी, मगर कहते हैं ना कि बिला वजह कहते हैं ना बिला वजह मोहब्बत समेटने के लिए यूक्रेन की कि ना भाई हम तुम्हारे साथ है, और इस तरह से मिज़ाइल दाग दिया। और अभी पिछले दिनों की बात है कि यूके ने यूक्रेन में कुछ डेंजरस मिज़ाइल दिए हैं ताकि आप रशिया पे जाके फेंक सको वो मिज़ाइल। तो आपको क्या पता है कि रशिया इतना पावरफुल हो चुका है कि उसकी तो अमेरिका भी उसके नाम से थरथली होती है। इतना रशिया पावरफुल हो चुका है। अपना क्या कहते हैं, एटमी ताकत के अलावा भी उनके अपने लोग बहुत ही पावरफुल है। तो इन्होंने पंगा लिया किससे? इन्होंने पंगा लिया है रशिया से। अब रशिया ने इनको थ्रेटन दिया है क्योंकि जो मिज़ाइल यूके ने यूक्रेन को पहुंचाई थी और यूक्रेन ने वो मिज़ाइल रशिया पे फेंकी। तो इस तरीके से रशिया को आ गया बड़ा गुस्सा, क्योंकि रशिया की हुई अच्छी खासी तबाही। और आपको पता है ना कि रशिया ने तो बदला लेना है। अब रशिया ने अपने क्या कहते हैं स्पीच में कहा है कि और एक बात आपको बताती चलूं कि रशिया इतना बड़ा है और उसके सामने यूके जस्ट वन पीनट की तरह इतना छोटा सा यूके है। रशिया को तो सिर्फ एक ही कहते हैं ना, एक ही न्यूक्लियर से उनका काम हो जाएगा, क्योंकि यूके बहुत छोटा है मगर रशिया उसकी निस्बतन बहुत बड़ा है। तो ऐसा पंगा लेने का फ़ायदा ही क्या था जो आप हाथी और चूटी का मिलाप करवा रहे हैं। कसम खुदा की, यकीन जाने जब से ये जंग की सुनी है ना, मेरी तो हटी हुई है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कम टेंशन हैं, यहाँ पे इतनी महंगाई, हर चीज़ पे आफत आई हुई है, और ऊपर से जंग, और जंग भी किसी और से नहीं, प्यूटन से। और प्यूटन की तो शक्ल से आपको नहीं लगता है कि जैसे कि इसने तो ज़िंदगी में कितनी जंगें जीत चुका है। और ये देखें ज़रा, और उसके बाद जो है अब लाले हमारे पड़ गए हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है आगे क्या होगा। बस मुझे तो आने वाला दिन बड़ा ही बुरा लग रहा है, बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है। बंदा खाना सेव करे 3 महीने का, 6 महीने का, कितना सेव कर लेगा, कितना जमा कर लेगा? इतना पॉसिबल नहीं होता है। बट आगे देखते हैं क्या होता है। यूके को तैयारी पकड़ ले, मैं यूरोप को छोड़ूंगा नहीं। यूरोप में यूके भी है, यूरोप के बहुत दूसरे भी, फ्रांस हो गया, बहुत सारे अलग छोटे छोटे कंट्री भी है। तो ये देखें ज़रा, जंग शुरू हो गई और होने की वजह भी बनी, और इसमें यूके का भी बड़ा किरदार रहा है। यहाँ पे यूके से अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा है। महंगाई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि 2 वक्त की रोटी भी कोई गरीब खाने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। इतनी महंगाई बढ़ा दी है। ऊपर से घर का रेंट, इसके अलावा जो किराए में रहते हैं उनका मॉर्गेज, सब कुछ ऊपर जा चुका है। मगर इनको बिला वजह दूसरे की जंग में पैर लगाने की ज़रूरत क्या थी, जिसकी वजह से यूके ट्रबल में आ गया। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबको अलर्ट कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में 3-4 महीने का राशन जमा कर लो। किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो घर पे आपके थोड़ा राशन होना चाहिए। भाई इस नौबत तक आपने पहुंचाया ही क्यों? यहाँ पे मुल्क के हालात ऐसे ही ख़राब है, उस पर से आप 3-3 महीने का राशन कह रहे हो जमा कर लो। कोई गरीब आदमी कैसे जमा करेगा, आप खुद बताओ। हर चीज़ तो आपने डबल कर दी है। ऊपर से टैक्स का मुल्क है, यहाँ इतनी महंगाई है। जो हमारे पाकिस्तानी बेचारे टैक्सी ड्राइवर है, मीट शॉप के बुचर है, वो सब भी यही रोना रो रहे हैं कि भाई हम क्या करें। तो बात सिर्फ इतनी थी कि यही मसला है ना कि दूसरे की जंग में आपने खुद पैर डाला है और अब आपकी थरथली मची हुई है।
खैर अल्लाह खैर करे, पुतिन ने तो छोड़ना नहीं है, ये तो याद रखिएगा। आज नहीं तो कल पुतिन ने अपना काम करना है। और देखें क्या तबाही आती है यूके में। यूके में आने वाले दिन मुझे बड़े ही कहते ना ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे। अभी घर वगैरह कोई नहीं ख़रीद रहा। सबके दिल में एक ही डर है कि अब होने क्या जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि यूरोप को और यूएसए को दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये यूरोप को पहला निशाना इसलिए बनेगा कि यूरोप बहुत करीब है रशिया से, तो यूरोप तो पहले ही टारगेट हो गया। और यूक्रेन की जो तबाही पुतिन ने ऐसी मचाई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी कि भाई आप सब भी दुआ करें, आगे यूके के साथ क्या होगा अल्लाह जानता है। हम सब भी पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं यूके में या कहीं भी यूरोप की जगह में, हम सब फंस चुके हैं। ना इधर के रहें ना उधर के रहें। अब क्या कह सकते हैं, अपना घर बार सब कुछ यहाँ ख़रीद लिया है, बच्चे भी यहाँ पढ़ लिख रहे हैं और आगे हालात क्या जाते हैं। जी जनाब, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। को तैयारी पकड़ ले, मैं यूरोप को छोड़ूंगा।